बेटा क्वेश्चन है अब डिफेक्ट्स ऑफ विजन के ऊपर. अ पर्सन कैन नॉट सी क्लियरली एन ऑब्जेक्ट kept at a distance beyond 100 centimeter. Find the nature and the power of the lens to be used for seeing clearly the object at infinity. बेटा क्या क्या चीज यहाँ पर गिवन है, पहचानो. ऑब्जेक्ट कहाँ पर? इन्फिनिटी पर. किसके बियॉन्ड नहीं देख सकते? 100 सेंटीमीटर के बियॉन्ड नहीं देख सकते. तो जो सबसे आखिरी पॉइंट तक अपन जो देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? फार पॉइंट. इसका मतलब मेरे को फार पॉइंट कितना दे रखा है? 100 दे रखा है. और क्या नहीं दिख रहा? इन्फिनिटी वाला पॉइंट नहीं दिख रहा. अब बेटा सोचो, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे को इन्फिनिटी की चीज नहीं दिख रही. लाइट किधर आएगी? मेरी आंखों में आएगी, इधर आएगी. क्या ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में, उसकी इमेज फार पॉइंट में बननी चाहिए, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में. तो यू की वैल्यू क्या होगी? यू की वैल्यू होगी माइनस इन्फिनिटी. ऑब्जेक्ट वहां पर है. और इमेज कहां बननी चाहिए? इमेज बननी चाहिए फार पॉइंट पे. तो लिख दूंगा v बराबर माइनस एफ पी दैट इज इक्वल टू माइनस 100 सेंटीमीटर. और जब सॉल्व करेंगे 1 बाय एफ इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू से, तो मेरे पास आएगा 1 बाय एफ 1 बाय वी बेटा माइनस 1 बाय 100 1 बाय यू बेटा 0 हो जाएगा. तो क्या यहां से मेरे पास जो फोकल लेंथ आई है वो माइनस 100 सेंटीमीटर आई है, या कह सकते हैं माइनस 1 मीटर आई है. ये तो मेरे पास फोकल लेंथ हो गई. अब पावर ढूंढना है. पावर क्या होता है? 1 बाय एफ. अब 1 बाय एफ तो क्या लिख दूंगा? माइनस 1 बाय 1, बिकॉज इसका माइनस 1 वैल्यू मीटर में ही है. तो आंसर कितना जाएगा? माइनस 1 डायोप्टर. इसका मतलब इस केस के अंदर फोकल लेंथ होगी लेंस की माइनस 100 सेंटीमीटर और पावर होगी माइनस 1 डायोप्टर. माइनस क्या शो कर रहा है? कि इसके पास कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा? कॉनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा. इस क्वेश्चन को बेटा अपने आप ट्राई करना है स्क्रीन पॉज करके. अ फार साइटेड पर्सन हैज अ नियर पॉइंट 50 सेंटीमीटर. इसका मतलब क्या समझते हो? कि उसका स्टार्टिंग जो विजन हो रहा है प्रॉपर वाला वो 50 से स्टार्ट हो रहा है. नियर पॉइंट का मतलब स्टार्ट हो रहा है. What should be the power of a lens he should use for eyeglasses so that he can read book at a distance of 25 सेंटीमीटर. उसको बुक कौन सी पढ़नी है? जो 25 सेंटीमीटर पर रखी है. और नियर पॉइंट का है 50, मतलब बिना चश्मे के तो वो किताब पढ़ ही नहीं सकता. तो चश्मा क्या करेगा? चश्मे के लिए यू कितना? माइनस 25. और बेटा v कितना? इमेज कहाँ बननी चाहिए? माइनस नियर पॉइंट पे, मतलब माइनस 50 बननी चाहिए. तो मैं क्या सॉल्व लिखूंगा? 1 बाय एफ 1 बाय वी, बेटा डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, माइनस 1 बाई यू, तो 1/25. अब यहां पर बेटा एलसीएम लेंगे, कितना आ गया? 50. ऊपर क्या बचेगा? माइनस 1, क्या होगा? +2. आंसर कितना आया? 1/50. तो यहां से मुझे मालूम पड़ा फोकल लेंथ तो हो गई 50 सेंटीमीटर. और पावर को ही पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 1/50 इंटू 100, बेटा सेंटीमीटर को मीटर के लिए, तो +2 डायोप्टर. तो इसको जो चश्मा यूज करना है उसकी पावर क्या होगी? +2 डायोप्टर. पॉजिटिव मतलब कन्वर्जिंग, मतलब कॉन्वेक्स लेंस जैसा. A person wear glasses of power minus 2.5 diopter. What is the far point of the person without the glasses? अब बेटा आपको पावर से पहचानना है कि पावर कितनी है? -2.5 डायोप्टर. मतलब कौन सा लेंस होगा? कॉनकेव लेंस. मतलब कौन सा डिफेक्ट होगा? मायोपिया. तो बेटा उसके से पूछा है कि फार पॉइंट क्या होगा. अब विदाउट स्पेक्स बोला है, तो ध्यान रखो कि अपने एक चीज ड्राइव करी थी कि अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी मानते हैं तो क्या फोकल लेंथ माइनस फार पॉइंट के बराबर ही आती है. तो बेटा वही यहाँ बात वही मानेंगे, बिकॉज और कुछ डेटा ज़्यादा गिवन नहीं है. तो इस पावर की वैल्यू है -2.5 डायोप्टर. यहाँ से मैं फोकल लेंथ निकाल सकता हूँ, क्या हो जाएगी? -1/2.5 मीटर में. तो क्या हो जाएगा? -40 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करते हैं. तो यहाँ से मैंने इसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर दी. अब मुझे मालूम करना है कि भाई फार पॉइंट क्या होगा. तो मुझे मालूम है फार पॉइंट इज इक्वल्स टू माइनस फोकल लेंथ. तो फार पॉइंट इज 40 सेंटीमीटर. बेटा मैंने -40 की वैल्यू यहाँ रख दी है. इसका मतलब जो फार पॉइंट है वो कितना है? 40 सेंटीमीटर है. 40 सेंटीमीटर मतलब ये हुआ कि इंसान को 40 सेंटीमीटर के बाद का दिखाई नहीं देगा, पर उसको 25 से 40 के बीच का सब कुछ दिखाई देगा बिना चश्मे के. तो उसका फार पॉइंट कितना होगा? 40 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फार साइटेड पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 62 सेंटीमीटर. बेटा नाम क्या है? फार साइटेड. बियॉन्ड 62 देख सकता है. इसका 62 उसका क्या है? नियर पॉइंट है. क्लियरली इफ सेपरेशन बिटवीन ग्लासेस एंड आई लेंस इज 2 सेंटीमीटर. बेटा ये वही क्वेश्चन है जो कुछ देर पहले मैंने थ्योरी में समझाया था कि आंख और चश्मे के बीच में अगर कुछ डिस्टेंस दे रखी हो तो उसे कंसिडर करना है. देन फाइंड फोकल लेंथ ऑफ ग्लासेस और कंसिडर ऑब्जेक्ट एट 32 सेंटीमीटर फ्रॉम दी
आई लेंस, कौन सा लेंस बेटा? आई लेंस। आंखों से ऑब्जेक्ट को 32 सेंटीमीटर पे कंसिडर करना है। तो क्या अगर मैं स्पेक्स की बात करूं कि स्पेक्स के बारे में मेरे को फोकल लेंथ निकालनी है, तो चश्मा आंखों से 2 सेंटीमीटर आगे और चश्मे से ऑब्जेक्ट कितना दूर होगा? 30, तो -30। और साथ के साथ ये जो 62 सेंटीमीटर है ये भी कहां से आया है? अपनी आंखों से आया है। तो चश्मे से जो इमेज बनेगी वो माइनस नियर पॉइंट में बनेगी, और नियर पॉइंट चश्मे से कितना दूर है? तो चश्मे से NP -2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। अब मुझे फोकल लेंथ ढूंढनी है, तो 1/f 1/v -1/u सॉल्व करा, 60 एलसीएम आ गया, -1 + 2 आंसर कितना आ गया? 1/60। इसका मतलब उस चश्मे की जो फोकल लेंथ होगी वो +60 सेंटीमीटर होगी। तो ये बात ध्यान रखना, जब भी ऐसा सेपरेशन आ जाए तो चेक करना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आंखों से गिवन है तो चश्मे के लिए आप उसमें 2 माइनस करोगे, और नियर पॉइंट तो बेटा हमेशा आंखों से ही होता है, तो क्या माइनस करोगे? 2 माइनस करोगे। 2 क्यों? जो चश्मा और आंखों के बीच का डिस्टेंस है। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ नॉर्मल आई द कॉर्निया ऑफ आई प्रोवाइड्स अ कन्वर्जिंग पावर ऑफ 40 डायोप्टर and the least converging power of the eye lens behind the cornea is 10 diopter. Find the distance between retina and the cornea eye lens. तो बच्चा बात को समझना, सबसे पहली बात, अगर जब अपन दूर का देखते हैं या पास का देखते हैं तो किस केस में आंखें स्ट्रेस्ड होती है? आंखें स्ट्रेस्ड होती हैं जब अपन पास का देखते हैं, और रिलैक्स होती है जब अपन दूर का देखते हैं। इसका मतलब जब आप दूर का देखते हो तो पावर कैसी आती है? कम आती है। इसलिए अपन ने यहाँ पर वर्ड क्या लिखा? And the least converging power of eye lens behind the cornea is 10 diopter. इसका मतलब जो इंसान है उसका जो विजन है वो इन्फिनिटी की तरफ है। तो यहाँ पर अपन को क्या करना होगा, अगर मान लेते हैं ये अपने आईज हैं, इस आईज का ये कॉर्निया और ये लेंस आ गया, क्या इन दोनों की जो कंबाइंड पावर होगी वो कंबाइंड पावर कितनी होगी? पावर इक्वल्स टू 40 + 10 कितनी हो गई? 50 डायोप्टर हो गई। तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी? 1/50 इंटू 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो बेटा यहां से कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर। अब यहां से बेटा जो अपना आंसर है 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब समझना कि जो भी लाइट पैरेलल आएगी वो लाइट्स आफ्टर रिफ्रैक्शन जब रेटिना में पहुंचेगी तो ये जो डिस्टेंस है, क्या ये डिस्टेंस फोकल लेंथ के बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो बेटा जो ये नेट फोकल लेंथ आई 2 सेंटीमीटर, यही वो डिस्टेंस है बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना जहां पर लाइट जाके इंटरसेक्ट हो रही है और इमेज फॉर्म हो रही है। तो ये कैसे मालूम पड़ा अपने को? फ्रॉम द वर्ड लीस्ट कन्वर्जिंग पावर।